cos एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस कॉस एक्स। बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को घबराना नहीं है। यहां साइन एक्स है, सॉरी, ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को एक बात इसको हमेशा मेरी याद रखनी चाहिए। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि टूटने लगे हौसले तो सदा याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलता, और ढूंढ लेना रोशनी अंधेरे में, क्योंकि जुगनू किसी की रोशनी का मोहताज नहीं होता, क्योंकि जुगनू किसी की रोशनी का मोहताज नहीं होता। ठीक है ना, आप लोग मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, नो डाउट्स। मान लीजिए इसमें साइन एक्स को टी मान लीजिए, ठीक है ना, ये मैं मान वन कैसे लेता हूं जानते हैं आप लोग ना, मैं जानता हूं कि अगर इसको टी मानेंगे, इसको मैं मानता हूं कि अगर इसको साइन एक्स को टी माना जाएगा तो ये मैं जानता हूं कि अवकलन करने के बाद काश एक्स आ जाएगा, और काश एक्स जब आ जाएगा तो यहाँ 1 माइनस टी 1 और 2 माइनस टी बन जाएगा, और उसका आंशिक भिन्नों में तोड़ कर लगाया जा सकता है। ठीक है, जब अवकलन करेंगे तो इसका कॉस एक्स dx बराबर आपका dt हो जाएगा, ठीक है ना, यहां पर आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस टी हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस टी हो जाएगा, ठीक है ना, dt हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग ना। बस इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे तो 1/1 माइनस टी हो जाएगा, 2 माइनस टी हो जाएगा, ठीक है ना, a बटे आपका 1 माइनस टी हो जाएगा, और b बटे आपका 2 माइनस टी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब इसको हर बराबर करिए, इसका 1 माइनस टी है, ठीक है ना, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ 2 माइनस टी है, ठीक है, बराबर में आपका क्या हो जाएगा 2a होता है माइनस ए टी होता है, समझ रहे हैं ना, प्लस b होता है माइनस बी टी होता है, समझ रहे हैं ना आप लोग। 1 माइनस टी होता है, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस टी होता है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अब यहां पर आपको क्या करना है, संगत गुणांकों की तुलना करना है भाई। संगत गुणांकों की तुलना करेंगे और टी ए और बी का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद समाकलन करेंगे। चलिए देखते हैं, यहां पर टी कॉमन लेते हैं, तो टी कॉमन लेंगे तो माइनस ए माइनस बी बचेगा, और यहां पर इन दोनों में, और इसमें क्या हो जाएगा प्लस 2a प्लस बी बचेगा, ठीक है ना। अब यहां पर संगत गुणांकों की तुलना करने पर, संगत गुणांकों, जैसे कोई संगत, जैसे ये देखिए दोनों बराबर हैं, ठीक है ना, व्यंजक अगर बराबर हैं तो गुणांक भी बराबर होंगे भाई, समझ रहे हैं ना। गुणांक का मतलब होता है, जैसे मैं आप लोगों के किसी के मान लीजिए बराबर हूं, ठीक है ना, अगर मैं किसी के बराबर हूं तो फिर मेरी घड़ी आपके घड़ी के बराबर होगी, मेरा दाहिना हाथ आपके दाहिने हाथ के बराबर होगा, मेरा बायां आपके बराबर, तभी तो बराबर होंगे। तो कोई इक्वलिटी का मतलब यही होता है कि ऑल एंगल्स, ऑल पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, ऑल कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए। कोफिशिएंट मतलब जो उसके साथ लगा हो, ठीक है ना। तो अगर ये है तो इसमें ये इक्वल होना चाहिए। संगत गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करिए भैया, तो माइनस ए माइनस बी बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपका यहां पर आप और अच्छा लिखना चाहें तो ए बराबर बी हो माइनस बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। अब इसमें देखिए इसकी तुलना ए 2a प्लस बी बराबर आपका क्या हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर समीकरण 2 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, सॉरी। यहां देखिए इस ये विरक्त है, टी से विरक्त है ना, मतलब अलग है, तो ये भी टी से विरक्त, इसमें भी टी नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 से ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए भैया, 1 से 2 में रखिए, इसमें
ए का बराबर माइनस बी है तो यहाँ रख दो, तो -2b प्लस बी बराबर 1 हो जाएगा, माइनस बी बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर -1 हो जाएगा। बी का मान -1 आया है तो ए का मान क्या आ जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा भाई +1, ठीक है ना। ए और बी का मान हमको मिल गया। जब ए और बी का मान मिल गया तो पूरा काम है खत्म हो गया भाई, है ना, पूरा काम खत्म हो गया, काम खत्म कर लिए हम आप। तो इसका ए अपान माने थे t-1 सॉरी 1 - t, ठीक है ना, और b बराबर आप माने थे, b बटे माने थे आप 2 - t, ठीक है, dt हो गया, समझे, यही माने थे ना आप लोग। अब यहां पर देखिए जैसे हमने चेंज कर लिया तो a के स्थान पे 1 रख देंगे, 1 - t हो जाएगा, ठीक, dt। यहां पर b के स्थान माइनस रख देंगे, तो जैसे माइनस अगर आप रख रहे हैं तो एक काम कर लेते तो और अच्छा हो जाता, ठीक है, वो तो करना पड़ेगा बाद में, मतलब माइनस का अमल ले लेते तो मानना ना पड़ता, वही कह रहा था मैं, ठीक है ना, dt हो जाएगा, समझे ना। अब यहां पर देखिए इसका समाकलन करना है तो मानना पड़ेगा, क्योंकि t का कोई गुणांक हो गया, अगर t का गुणांक हुआ तो मानना ही पड़ेगा। तो आप जान रहे हैं माइनस वही dt आएगा, तो माइनस में माइनस लॉग और उसके बाद 1 - t, ठीक है ना, इसमें माइनस, इसमें भी माइनस आ जाएगा, तो प्लस लॉग, अब तो बहुत समाकलन कर लिए हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग, तो यहाँ पर t प्लस c हो जाएगा। अब इसमें देखिए log 2 - t बटे में आपका क्या हो जाएगा 1 - t, देखो यम ये है बटे n हो जाएगा प्लस c, ठीक, log 2 - sin x बटे 1 - sin x प्लस c हो जाएगा। tan 1 के पद में निकालना है तो आप इसमें साइन से भाग दे दीजिए, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग ना, सब लोग समझ गए ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।